हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डेली यूज सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जो घर पर रोज़ बोले जाते हैं। यदि आप इन सेंटेंसेस को याद कर लेते हैं तब आपकी इंग्लिश बोलने में सुविधा होगी। लेट्स सी एंड लर्न। बस पहला डेली यूज सेंटेंस है, शर्म की बात है। इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ ए सैम। इट इज़ ए सैम। सैम का अर्थ होता है शर्म। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, इट्स ए सैम या इट इज़ ए सैम। शर्म की बात है। अगला डेली यूज सेंटेंस है हमारे पास, क्या बकवास है। हम किसी को कहते हैं क्या बकवास है, इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस, जिसका अर्थ है क्या बकवास है। अगला है हमारे पास खराब। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफल। जब हम किसी चीज़ को कहते हैं यह खराब है, कोई चीज़ खराब है, तब हम इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑफल। यहाँ पे मैंने FUL को फुल नहीं पढ़ा है, इसको मैंने पढ़ा है फल। जब किसी वर्ड के लास्ट में FUL आता है तो उसे हम फुल नहीं पढ़ेंगे, उसे पढ़ेंगे हम फल। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के लास्ट में क्या आता है FUL, इसे हम ब्यूटीफुल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ब्यूटीफल। इसीलिए यहाँ पर भी आया है AWFUL, लास्ट में आया है FUL। यहाँ पर हम इसे फुल नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फल। ऑफल माने खराब। इट वॉज ऑफल, यह खराब था। अगला डेली यूज सेंटेंस है हमारे पास अटर क्रैप। अटर क्रैप, जिसका अर्थ है बिल्कुल बकवास। बिल्कुल बकवास। यहाँ पर अटर का अर्थ होता है पूरी तरह से, बिल्कुल, और क्रैप का अर्थ होता है बकवास। अगला सेंटेंस है हमारे पास व्हाट ए न्यूसेंस, जिसका अर्थ होता है क्या बदतमीजी है। क्या बदतमीजी है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ए न्यूसेंस। न्यूसेंस की स्पेलिंग है NUISANCE। व्हाट ए न्यूसेंस, जिसका मतलब होता है क्या बदतमीजी है। अगला है हमारे पास डिसगस्टिंग, जिसका अर्थ होता है घृणाजनक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हाउ डिसगस्टिंग। इसे हम हिंदी में कहेंगे कितना घृणाजनक है, या कितना घटिया है, या कितना बेकार है। हाउ डिसगस्टिंग। अगला है हमारे पास मेरी बला से। इसे इंग्लिश में कहेंगे माई फुट, या हु केयर्स, या डैम इट। मेरी बला से को तीन प्रकार से हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, माई फुट, या हु केयर्स, या डैम इट। अगला है हमारे पास गेट लॉस्ट, या गेट आउट, या गो टू हेल। इसे हम हिंदी में कहते हैं दूर हो जाओ। यहाँ पर गो टू हेल का अर्थ भाड़ में जाओ भी हो सकता है। अगला है हमारे पास हाउ डेयर यू, या व्हाट द हेल, जिसका अर्थ होता है क्या मजाल तुम्हारी। अगला डेली यूज सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप मुझे समय देंगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे कुड यू स्पेयर मी ए फ्यू मिनट्स। कुड यू स्पेयर मी ए फ्यू मिनट्स। स्पेयर का अर्थ होता है खाली समय। अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन आई हैव ए वर्ड विद यू। कैन आई हैव ए वर्ड विद यू। अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप ध्यान देने की कृपा करेंगे। हम किसी को कह रहे हैं क्या आप मेरी ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अगला डेली यूज सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप हमारे साथ डिनर लेना पसंद करेंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ अबाउट ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। हाउ अबाउट ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। यहाँ पर हमने हाउ अबाउट के बाद ज्वाइन पर ING लगाया है। हाउ अबाउट के बाद वर्ब पर ING लगाया जाता है। हाउ अबाउट ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। इसी तरह का अगला डेली यूज सेंटेंस है, क्या आप हमारे साथ पार्टी में चलना पसंद करेंगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ अबाउट ज्वाइनिंग अस फॉर पार्टी। हाउ अबाउट ज्वाइनिंग अस फॉर पार्टी। अगला है हमारे पास रिडिक्यूलस, जिसकी स्पेलिंग है RIDICULOUS। रिडिक्यूलस, जिसका अर्थ होता है उपहास योग्य या हास्यास्पद। हास्यास्पद या उपहास योग्य। हम कह सकते हैं हाउ रिडिक्यूलस, जिसका अर्थ होता है कितना बेहुदा है या कितना हास्यास्पद है। अंतिम
डेली यूज सेंटेंस है कभी फुर्सत मिलने पर आइए, कभी फुर्सत मिलने पर आइए। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू ड्रॉप इन सम टाइम, यू ड्रॉप इन सम टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।